क्या आपके घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले या कॉलेज जाने वाले या आपके घर में म्यूज़िशियंस हैं, जिन्हें संगीत बहुत पसंद है, जो अपना करियर संगीत में म्यूज़िक फ़ील्ड में बनाना चाहते हैं? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतु कोहली और मैं आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा बिकॉज़ मेरे चैनल पे आपको सारी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड और कल्ट से रिलेटेड आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए जैसे कि मैंने पूछा आप सबसे कि क्या आपके घर में बच्चे हैं या आपके घर में कोई ऐसा इंसान जो अपना करियर म्यूजिक फील्ड में बनाना चाह रहा है, उसके लिए क्या करना है? आ रही है हमारी बसंत पंचमी। जी हाँ, तो हमारी बसंत पंचमी पड़ रही है 2 ऑफ फेब और उस दिन आपको क्या-क्या करना है, ये ख़ास करके इस दिन मैं कहूँगी कि बच्चों को और जो भी म्यूज़िक फ़ील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो कुछ मैं रिचुअल्स बताने जा रही हूँ। तो ये आपने सारी रिचुअल्स करनी है। बट उससे पहले हम समझते हैं कि बसंत पंचमी है क्या और ये क्यों मनाई जाती है। बसंत पंचमी जो है कहा जाता है कि ये एक साइन है विंटर सीजन खत्म होने का और स्प्रिंग सीजन का शुरुआत होने की। और कहा जाता है कि इसी टाइम पर माँ सरस्वती पैदा हुई थी। माँ सरस्वती का जन्मदिन है। तो बिल्कुल तो बनता ही है इस दिन तो फिर कि माँ सरस्वती का जन्मदिन भी मनाया जाता है। किस तरह से करते हैं? और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि माँ सरस्वती मानी जाती है नॉलेज, विज़डम, शिक्षा, है ना? तो इसलिए जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि बसंत पंचमी ये टाइम है कि इस टाइम पे बच्चों को जो है थोड़ा-थोड़ा हम लोग उन्हें बता सकते हैं कि किस तरह से इस दिन जो है अगर हम थोड़ी-सी अगर हम पूजा कर लें, माँ सरस्वती का हम ध्यान कर लें, तो हम कितने सारे बेनिफिट्स उठा सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। करना क्या है बसंत पंचमी वाले दिन? करना क्या है बसंत पंचमी वाले दिन? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं कहूँगी कि आपने येलो कपड़े पहनने हैं, ठीक है? तो पीला रंग जो है वो कहा जाता है जॉय, नॉलेज, विज़डम, ठीक है? तो इसीलिए मैं कहूँगी कि उस दिन पीले कपड़े पहनिए और बसंत पंचमी वाले दिन अ, अपने थोड़ा-सा मंदिर की हो सके तो साफ-सफाई कर लीजिए और साफ-सफाई करने के बाद माँ सरस्वती के आगे एक घी का दीपक जलाना बहुत ज़रूरी है। घी का दीपक जलाने के बाद आप उन्हें वहाँ पे पीले फूल अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि गेंदे का फूल हो गया या कोई भी पीले रंग का कोई भी फूल जो भी अवेलेबल है आपके मार्केट में, आप वो उन्हें ऑफ़र कर सकते हैं। यही नहीं, आप पीले रंग के फ्रूट्स और ख़ास करके बेर कहा जाता है कि उन्हें बेर बहुत पसंद है। आप बेर चढ़ा सकते हैं और यहाँ तक कि बसंत पंचमी वाले दिन ये भी माना जाता है कि पीले चावल यानी कि मीठे चावल पीले कैसे बनेंगे, उसमें थोड़ा-सा केसर ऐड कर दीजिए। देखिए कलर में थोड़ा-सा मैं कहूँगी कि अवॉइड करें बिकॉज़ कलर इज़ हार्मफुल टू आवर बॉडी, सो कलर को हम थोड़ा-सा अवॉइड करेंगे और वैसे भी वो आर्टिफ़िशियल कलर्स होते हैं, उनके साथ ना ही एक्सपेरिमेंट किया जाए। क्यों ज़बरदस्ती जो है कलर हमको सिर्फ़ एक पीला रंग देने के लिए अपने चावल में हम एक येलो कलर हम आर्टिफ़िशियल कलर का हम यूज़ करें। इसके बजाय अगर आप प्योर केसर अगर आप यूज़ करते हैं, चाहे भले बहुत ज़्यादा ना करें, चाहे 3-4 स्ट्रैंड्स ही कर लें, है ना? तो आप उसके जो है चावल बनाइए, वो चावल माँ सरस्वती को आप अर्पित करिए, राइट? और क्या करना है? और इस दिन जो है सभी स्टूडेंट्स को अपनी जो है ना किताबें, जितनी भी स्टेशनरी का सामान होता है, किताबें रहती हैं, पेन रहता है, राइट? कुछ भी जो भी आपका जो बच्चों का जो सामान रहता है, उससे उनकी पूजा करनी चाहिए। उस दिन हमें अपनी किताबों की अपने पेन की, पेंसिल जो भी है बच्चों का, उसको माँ सरस्वती के आगे जो है रख के उनकी भी पूजा करनी चाहिए। कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ़ उसके ऊपर जो है पीला तिलक लगा देना है। यानी कि पीली जो हल्दी होती है, आप चाहें तो पीली हल्दी को हल्का-सा पानी में मिक्स करके या आप उसमें थोड़ा-सा 1 स्ट्रैंड केसर का मिला दीजिए और वो मिक्स करके जो है आपने सिर्फ़ किताबों के ऊपर, पेन के ऊपर उसका टीका लगा देना है ना?
तो ये जो है आप छोटी-छोटी चीज़ें करिए, देखिए माँ सरस्वती बिल्कुल खुश होंगी और बिल्कुल आपको खूब ढेर सारी आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं करनी हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, जितने भी जो म्यूज़िशियंस हैं, जो लोग हैं, जो म्यूज़िक फ़ील्ड में अपना नाम कमाना चाहते हैं या मैं कहूँगी कि अपना करियर सोच रहे हैं बनाने की, तो अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स है, तो उस दिन जो है इंस्ट्रूमेंट्स की भी पूजा करनी चाहिए। माँ सरस्वती के आपने देखा होगा कि हाथ में सितार रहता है। तो उसी तरह से आप अपना जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट है, आप अपने टेम्पल में आप ऑब्वियसली अगर टेम्पल अगर आपका छोटा है तो वहाँ नहीं रख पाएँगे, बट हाँ, उसके बगल में आप रख सकते हैं। और साथ ही साथ आप एक काम और करिएगा, उसकी क्लेंजिंग कर लीजिएगा। क्लेंजिंग कैसे करनी है? कुछ नहीं है, जो धूप रहती है हमारे पास, तो उसको थोड़ा-सा उसका धुआँ दिखा दीजिएगा, है ना? और जो है धुआँ दिखाने के बाद आपने उस पे भी एक तिलक लगा देना है। और बैठ के माँ सरस्वती का मैं कहूँगी कि इस दिन बच्चों को और ऐसे जो भी लोग जो म्यूज़िक फ़ील्ड में अपना नाम कमाना चाहते हैं, अपनी जगह बनाना चाहते हैं, उन सबको जो है बैठ के मंदिर में अपना ध्यान लगाना चाहिए, माँ सरस्वती का ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है? और साथ ही साथ मैं आपको एक मंत्र दे रही हूँ, हो सके तो उस मंत्र की भी आप चैंटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कि बच्चे छोटे हैं, बच्चे नहीं कर सकते हैं, सो उनके बिहाफ़ पे उनके पेरेंट्स कर सकते हैं। राइट? सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर जो बच्चे ना कर सके तो वो पेरेंट्स नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स अगर बच्चे छोटे हैं तो उनकी जगह पे उनके पेरेंट्स बिल्कुल ये सब चीज़ें कर सकते हैं। सो मंत्र जो रहेगा वो आपका रहेगा ओम ऐं सरस्वताय नमः। ठीक है? सो इसकी आपने चैंटिंग करनी है और चैंटिंग नहीं करनी है, जस्ट बैठ के आप ध्यान भी लगा लेंगे ना, जस्ट बैठ के शांति से अगर आप ध्यान भी लगा लेंगे, तो भी उतना बहुत है। और उनसे माँगिए, उनसे ब्लेसिंग्स माँगिए माँ सरस्वती की, राइट? सो ये कुछ चीज़ें हैं, करके ज़रूर देखिए और हो सके तो बच्चों की टेबल पे एक ना छोटा-सा माँ सरस्वती का यंत्र भी आता है। ठीक है? तो वो छोटा-सा एक यंत्र जो है मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है। एक छोटा-सा यंत्र आप मँगवा सकते हैं, बच्चों की टेबल पे रख सकते हैं बट बाकायदा जो यंत्र आप रखें उसकी भी क्लेंजिंग करें, उसकी भी पूजा कर लें या एक छोटा-सा इतना छोटा-सा अगर आपको कहीं से कुछ मंत्र आपको मिल जाता है तो बच्चों के आप बैग में आप डाल सकते हैं सँभाल के, उनके स्टेशनरी बॉक्स में आप डाल सकते हैं। बट ध्यान रहे कि जो यंत्र हैं बहुत ही इनको ना देख-रेख से रखना पड़ता है। ऐसा ना हो कि आपने बच्चे के बैग में डाल तो दिए और बच्चा इतना बड़ा नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि उसको ध्यान ना रख सके। तो फिर मैं कहूँगी ऐसे सिचुएशन में थोड़ा-सा अवॉइड करें। भले आप घर पर ही उसके टेबल पे आप रख दीजिए। देखिएगा कि ये छोटी-छोटी चीज़ें करने से जो है आपके बच्चा अगर ध्यान नहीं दे पाता है पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तो वो ध्यान भी देने लग जाएगा। आप रोज़ माँ सरस्वती को आप प्रे करिए कि मेरा बच्चा जो है खूब अच्छे से मन लगा के पढ़े और जो वो पढ़ रहा है उसको हमेशा वो चीज़ें वो याद भी रहें, है ना? और उसके आगे लाइफ में जाके खूब काम आए। तो ये कुछ चीज़ें हैं करके देखिए बिकॉज़ ये जो है ये दिन कुछ होते हैं साल में ना जो बड़े ख़ास होते हैं और मतलब मुझे लगता है कि छोटी-छोटी चीज़ें चलिए कुछ ना करने से तो कुछ करना बेहतर है। अगर मैंने आपको यहाँ पे 4 चीज़ें बताई हैं, तो उसमें से अगर आप एक भी कर लेते हैं और पूरे मन से करते हैं, तो देखिए आपको बिल्कुल जो है माँ सरस्वती की आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी ही मिलेंगी। है ना? आपको, आपके बच्चों को यू नो तो करके ज़रूर देखिए और ये एग्ज़ाम का टाइम है, अभी सबके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं कहूँगी कि माँ सरस्वती की जो है ब्लेसिंग्स आप सबके बच्चों पे बनी रहें। आप सबके बच्चों को वो नॉलेज, वो विज़डम मिलती रहे और जो है वो खूब खूब अच्छे से परफ़ॉर्म करके आएँ अपने एग्ज़ाम्स में। बट जाते-जाते एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि अपने बच्चों के ऊपर प्लीज़ प्रेशर मत डालिए कि तुमको इतने ही नंबर लेकर आने हैं, कि तुम्हें इसी फ़ील्ड में अपना करियर बनाना है। नहीं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि आप बहुत गलत कर रहे हैं। बच्चे को खुद डिसाइड कर लेने दीजिए कि उसने क्या बनना है अपनी लाइफ़ में।
मतलब कौन से फील्ड में उसने अपना करियर बनाना है, जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, उसमें जो है आप उसको सपोर्ट करिए, रादर देन कि आप पुश करें। और मैंने देखा है अक्सर कई पेरेंट्स को कि बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को पुश करते हैं कि नहीं, तुम्हें इतने ही नंबर लेकर आने हैं, तुम्हें इसी फील्ड में, या तुम्हें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। प्लीज़ डोंट डू दैट। आप अपने बच्चे की लाइफ खुद खराब कर रहे हैं। सो बस मैं आप सबसे यही प्रे करूँगी कि जो है अपने बच्चे को सपोर्ट करें और खूब प्यार दें, स्पेशली ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम बहुत ज़रूरी है। उन्हें सपोर्ट की, उन्हें मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहती है। बस इस वीडियो पे इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने उन सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिए कि जिनके बच्चे स्कूल या कॉलेज में हैं, या जिनके घर में कोई म्यूजिशियंस हैं, या जो म्यूजिक फील्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। और अगर कोई नहीं भी है तब भी मैं कहूँगी जो है माँ सरस्वती का ध्यान आप भी करिए, क्योंकि वो ही है जो हमें नॉलेज और विजडम देने वाली है। So thank you so much, and God bless you all, and all the very best to your kids for their exams. Thank you.